करना हाथ पीछे करो, करवा देंगे, फिर मैं आ जाऊंगा। पड़ेगा। चलो एक बार ये कर और पीछे होना स्टूडेंट विंग में अध्यक्ष तो एकदम कतई इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं का करता। आपके अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय पर स्वागत है। और आज की जो प्रेस वार्ता है, आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अपनी पार्टी पीपल्स पूरे देश में एक मुहिम चलाई हुई है जाति उन्मूलन कानून। तो जाति उन्मूलन कानून को आपने पूरा कवर किया है दिल्ली की 70 विधानसभाओं में। साथ साथ हमने जो पिछला अपना कार्यक्रम अनाउंस किया था, हमने कहा था कि हम देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज हैं, मान्यता प्राप्त हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टियां रिकॉग्नाइज हैं, उन सभी पार्टियों को, साथ साथ जो पार्टी एक्टिव हैं, उन पार्टियों को हम पत्र लिखकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को, उनको हमने पत्र के माध्यम से उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि देश में जाति व्यवस्था समाप्ति के लिए उनकी क्या विचार हैं और वो देश को इस बारे में बताएं। तो हमने तमिलनाडु में डीएमके से लेकर जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब नीचे आपका कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की जितनी भी देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी को लगभग जो इस समय देश में एक्टिव पार्टियां हैं उनकी संख्या लगभग 86 के करीब है। और 86 पार्टियों को हमने पत्र लिखा है, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी हैं। सभी पार्टियों को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हैं, चाहे वो आसाम की पार्टी है या गुजरात की पार्टी है, चाहे वो आदिवासियों से संबंध रखने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, सभी पार्टियों को हमने पत्र लिखा है। और उनके अध्यक्षों को इस बारे में, जैसा कि हमने कार्यक्रम बताया था कि हम 24 अगस्त तक हम सभी पार्टियों को पत्र लिखेंगे। तो हमने लगभग 86 पार्टियों को ये पत्र हम लिख चुके हैं और इसमें से काफी एक्नॉलेजमेंट आ चुके हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारा पत्र प्राप्त हो चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र प्राप्त हो चुका है, मायावती जी को जो कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं उनको पत्र प्राप्त हो चुका है। तो और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, उनको पत्र प्राप्त हो चुका है, कोरनाड संगमा को पत्र प्राप्त हो चुका है। तो लगभग सभी लोगों को, जो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी हैं, जिसमें से 2 पत्र हमारे वापस आए थे, उनको हमने एड्रेस करेक्ट करके दोबारा भेजा है। जिसमें एक चिराग पासवान का था, क्योंकि उनका दिल्ली का एड्रेस 12 जनपद रोड शायद चेंज हुआ है, तो उसमें हमने दोबारा भेजा है। और एकनाथ शिंदे, उनका जो शिवसेना, जो पहले शिवसेना का जो भवन था जहां का एड्रेस उन्होंने दिया हुआ था, उस वहां से वो लेटर हमारा वापस आया, तो हमने उनको करेक्ट करके दोबारा भेज दिया उस लेटर में। आज का जो प्रेस वार्ता है उसका विषय ये कि जैसा हमने आपको बताया था कि आपकी अपनी पार्टी लगातार इस देश में जाति उन्मूलन कानून पे जनसंवाद जारी रखेगी। और हमारा अगला जो पड़ाव है, ये अगले पड़ाव में हम दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो एसओएल के अंडर में आते हैं, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर में आते हैं, या जेएनयू के अंडर में आते हैं, या गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, या इग्नू के अंडर में आते हैं, उन सभी कॉलेजों में हम यूथ जो है, छात्र जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ एक जनसंवाद करने जा रहे हैं कल से। इसके लिए हमने, सबसे आपके लिए भी खुशी की बात यह रहेगी कि हमने दिल्ली में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का एक छात्र संघ बनाने का निर्णय लिया है। हम छात्रों के स्तर पर पार्टी एक अपनी अलग विंग की घोषणा कर रही है और दिल्ली प्रदेश स्तर पे आपकी अपनी पार्टी का छात्र संघ होगा, जिसका नाम होगा आपका अपना छात्र संघ। उसके प्रदेश अध्यक्ष को हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अभी, और वो उनके नेतृत्व में ये दिल्ली का जो कार्यक्रम है 120 कॉलेज का, ये स्टूडेंट विंग हमारी चलाएगी। हर कॉलेज में जाके देश के छात्रों और युवाओं से संवाद करेगी कि देश में जातियों के बारे में
जातियों को समाप्त करने के बारे में देश का युवा क्या सोचता है। इसके साथ हमारी पार्टी की एक पूरी यूथ की टीम होगी। वो टीम जाएगी हर कॉलेज में जाके और उन बच्चों से संवाद करेगी, छात्रों से संवाद करेगी और आपके सामने उन चीजों का विचार आपके सामने आएंगे कि देश का युवा, देश के छात्र देश की तरक्की के लिए जातियों को समाप्त करना चाहते हैं या उनका कोई और विचार है। तो इस कड़ी में हमने दिल्ली प्रदेश में छात्र विंग के पहले अध्यक्ष के तौर पे LLB फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, गुरु गोविंद सिंह IB यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कार्तिक अरोड़ा, उनको दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी है छात्र विंग की। और ये हमारी पार्टी का ऐतिहासिक भी रहेगा कि पहली बार छात्र विंग के अध्यक्ष की हम नियुक्ति कर रहे हैं। तो कार्तिक अरोड़ा के नेतृत्व में ये पूरी दिल्ली का अभियान चलेगा। मैं कार्तिक अरोड़ा को आपके सामने बुलाना चाहूंगा कि वो आए और हम उनको उनकी नियुक्ति का पत्र भी देंगे। साथ साथ पार्टी चाहेगी कि आप लोगों के बीच में जो बातचीत कार्यक्रम चलेगा उस कार्यक्रम की रूपरेखा भी आपको बताएंगे। में इनकी जो छात्रों की जो टीम है पूरी, जिसमें हमारे यंग छात्र छात्राएं हैं वो रहेंगे साथ में। और जो हमने कॉलेज का प्रोग्राम बनाया है, जितने भी कॉलेजेस हैं, हमने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है इस बारे में। 7 तारीख को क्योंकि जन्माष्टमी की छुट्टी है और 8 से दिल्ली में G20 समिट होने जा रहे हैं, तो G20 समिट के दौरान 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक हमारा एक कार्यक्रम ब्रेक रहेगा और हम इसको कंप्लीट करेंगे 25 सितंबर तक दिल्ली के सभी कॉलेजों को। 1 महीने का कार्यक्रम है, 1 महीने में हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ कार्यक्रम का समापन हम दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बड़ी विचार संगोष्ठी, किसी भी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो हॉल बने हुए हैं, सेमिनार हॉल, उनको बुक करके पूरी दिल्ली में जितने भी छात्र हैं उनको सबको बुला के वहाँ उनके बीच में एक संवाद गोष्ठी करेंगे कि जाति उन्मूलन कानून पे उस समय 30 सितंबर को हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। 30 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सेमिनार हॉल में हमारा ये प्रोग्राम, इसका समापन होगा जो छात्रों के साथ संवाद है। तो आप कार्तिक अरोड़ा हमारे बीच में है और इस कार्यक्रम को जो ओवरऑल मैनेजमेंट रहेगा, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे परमवीर चौहान, जिन्होंने 70 विधानसभा में कार्यक्रम चलाया था, इनके सुपरविजन में कार्तिक अरोड़ा इनके साथ मिलकर पूरी दिल्ली का कार्यक्रम चलाएंगे। देखिए, देखा जाए आपको एक जिम्मेदारी दी गई है युवा विंग के माध्यम से तमाम कॉलेज के बाहर जो है जाति उन्मूलन कानून के विषय में जो है काम करना, लोगों से जानकारी लेनी है। तो क्या तैयारी है आपकी? जी, जो मेरे आज के मतलब मेरी एज के लोग हैं उनसे मैं बात करूँगा, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू में लूँगा कि मतलब वो क्या चाहते हैं कि जाति रहनी चाहिए या नहीं। अगर मतलब ज़्यादा तो ये है कि वो लोग नहीं चाहते कि कास्ट रहे, क्योंकि कास्ट एक वैसे ही मतलब डिवीज़न है, मतलब लोगों के लिए डिवीज़न टाइप में है, क्योंकि कास्ट ही सबको डिवाइड कर रहा है। और इनकेस कास्ट हट गया तो सब इक्वल है, तो कास्ट हटनी चाहिए। कॉलेजों में कैसे जाएंगे, कितने बजे का टारगेट है, आप लोगों को कितने बजे जाना है? मेरा सुबह का टारगेट है, सुबह 11 से 2 बजे तक का। उसमें मैं अपने जो रूटीन वाइज में जितने भी कॉलेज रहेंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि सब कॉलेज में जाने की। कुछ कॉलेज इवनिंग के भी हैं, तो वो क्या शेड्यूल है? उनकी भी प्लानिंग है, उनकी रहेगी 2 से 5 बजे की, उनके लिए अलग टाइमिंग रहेगी। चलिए, ठीक है। हाथ पीछे करो, करवा देंगे, फिर मैं आ जाऊंगा। पड़ेगा। चलो एक बार ये और पीछे होना अध्यक्ष तो एकदम कतई हमारी टीम में आएंगे। आपकी टीम में हूँ मैं तो आपकी टीम में हूँ, मैं आपकी टीम से बाहर का हूँ।